A uniform disk of radius r, mass m, is rotating about an axis perpendicular to its plane, passing through its center. A small disk of radius r by 2 is removed from the original disk. Find the moment of inertia of the remaining part of the original disk about the axis given below. I think in this question, maybe in diagram something is going wrong. हमें इस perpendicular axis के about calculation करनी, इस perpendicular axis के about calculation करनी. Okay, let's. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन या सब्ट्रैक्शन. whenever you add different moment of inertia or subtract different moment of inertia, it will be for the same axis. अगर वो सेम एक्सिस के अबाउट नहीं है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई, है ना. तो हमेशा याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो किसके अबाउट होना चाहिए, हमेशा सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए. मिस्टेक क्या होता है, पहले मैं मिस्टेक बताता हूँ बच्चों से जो अक्सर करते हैं इस क्वेश्चन में. उन्होंने क्या करा, सबको पता है, सब पहले पूरी डिस्क का कैलकुलेट करेंगे. डिस्क के लिए इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया इस एक्सिस के अबाउट, ना परपेंडिकुलर एक्सिस. फिर उन्होंने छोटी वाली डिस्क का निकाला, छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने उसके सेंटर के अबाउट लगा के सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो एक इसके अबाउट निकाल दिया, एक इसके अबाउट निकाल दिया. This is a major mistake done by the student. Okay, this is the most student done, the mistake done by the most student. So क्या करना होता है, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन हम करेंगे, हमें किस एक्सिस के अबाउट करना होगा, किस जिस भी गिवन एक्सिस है, हमें सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनका एडिशन होना है या सब्ट्रैक्शन होना है, एक एक्सिस के अबाउट लेकर आना होगा. ये हमारी प्रायोरिटी. ठीक है, चलो जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. डिस्क का मास कितना है m और डिस्क की रेडियस कितनी है r, है ना. तो सबसे पहले डिस्क की बात करते हैं. एक डिस्क जिसका मास है m, तो पहले डिस्क का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके पार्ट का कैलकुलेट करेंगे. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr को. ये परपेंडिकुलर है बेटा, है ना, z एक्सिस में पर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, इट इज mr स्क्वायर बाय 2, है ना. इसमें तो कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा सर, अब हमने इससे एक डिस्क को कट करा है. सबसे पहले तो इसका मास निकालना होगा. लेट्स सपोज इसका मास है m डैश. m डैश कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल मास इज m, मास इज डिवाइडेड इन एरिया पाई r स्क्वायर. हमारा जो डिस्क हमने कट करा है उसका एरिया कितना होगा, पाई r बाय 2 का स्क्वायर. इट इज m डैश इक्वल्स टू m बाय 4. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कॉर्नर से पास हो रहा है. ठीक है, जैसे ये रहा, ये हो रहा है ना, हमें इसके अबाउट रिक्वायर्ड होगा. और हमारा जो फॉर्मूला है बेसिकली वो हमें बस इसके अबाउट है. ये परपेंडिकुलर है, ये जरूर दिमाग में रखना. तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं दोनों के अंदर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो I2 इक्वल्स टू सेंटर के अबाउट कितना होगा, m बाय 4, रेडियस है mr स्क्वायर बाय 2. फॉर्मूला लगाया मैंने सेंटर के अबाउट, IC इज mr स्क्वायर बाय 2. तो m बाय 4 r स्क्वायर बाय 2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम m d स्क्वायर, m बाय 4, d इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, इज r बाय 2 का स्क्वायर. कॉमन निकाल लेते हैं बच्चा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर बाय 4 और 4 16 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना रह गया, 1 बाय 2 प्लस 1, इट्स 3 बाय 2. सो I2 इक्वल्स टू 3 mr स्क्वायर बाय 32. I2 आ गया.
हम कट करके अलग कर रहे हैं, तो फाइनल कैलकुलेशन के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3mr² / 32, सो द फाइनल रिजल्ट इज I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, I1 कितना है, mr² / 2 माइनस 3mr² / 32। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, 32 इज एलसीएम, mr² अगर हम कॉमन लिख लें तो आएगा 16 माइनस 3, सो 13/32 mr²। तो मेन चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों ही केस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, चाहे ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, हमारे लिए मेन चीज क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऐड होना है सब्ट्रैक्ट होना हो, सेम एक्सेस के अबाउट होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, आप इस कोर्स के और एनहांस करने के लिए आपके जितने भी मॉड्यूल के अंदर या शीट जो भी आपके पास XYZ है उसके अंदर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं।